हरे कृष्णा। सबका स्वागत है आज के चर्चा में। जब की तरकीब। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। तो एक बार श्रील प्रभुपाद पूछें एक बच्चे से कि कृष्ण कौन है, तो वो बच्चा बहुत सरलता से ये इसका जवाब दिए कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। प्रभुपाद ने गुलाब जामुन दिया उनको, बच्चा खुश हो गया। प्रभुपाद ने ये प्रश्न जो है थोड़ा सा घुमा दिया। अब बोलते प्रभुपाद कि परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है। बच्चा ने और भी सरलता से जवाब दिया, कृष्ण है। प्रभुपाद और एक गुलाब जामुन दिया। हैप्पी हैप्पी, है ना। तो कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। आपको अगर पूछा जाए कृष्ण कौन है, तो आप आपके हिसाब से आंसर देंगे। तो बोलेंगे हाँ, कृष्ण सारे जगत का मालिक है। बहुत अच्छी बात है। कृष्णा कौन है? कृष्णा त्रिभंग ललित श्याम है। कृष्ण के बॉडी में 3 जगह पे बेंट है, और उनके वर्ण जो है नील नवघन श्याम जैसे हैं। और क्या कृष्ण के कुछ हिस्ट्री में जाएंगे कि कृष्ण के पिताजी का नाम था नंद बाबा या फिर वसुदेव, और माता जी का नाम था यशोदा या फिर देवकी। ऐसे ऐसे कृष्ण ने क्या क्या लीला किए, ये सब आप बताएंगे कृष्ण कौन है। कि कोई एक भक्त आके बोलते हैं कृष्ण कौन है, उसके आंसर में बोलते हैं कि कृष्ण मेरे मेरे भगवान है। कृष्ण मेरे भगवान है। कृष्ण मेरा बेटा है। कृष्ण मेरा बंधु है। कृष्ण मेरे सब कुछ है। तो ये जो मेरा जो वर्ड है, माइन, माई लॉर्ड, माई सन, माई फ्रेंड, इस माई वर्ड के साथ या फिर मेरा वर्ड के साथ, शब्द के साथ क्या होता है, एक अच्छा संबंध जुड़ जाता है हमारे और कृष्ण के बीच में, है ना। तो ये और भी तगड़ा संबंध होता है कि कुछ मेरा लगता है। कृष्ण जैसे कि बिल गेट्स कौन है? वो बहुत ही धनाढ़ एक व्यक्ति है, बहुत ही धनी एक व्यक्ति है। हाँ, अनिल अंबानी कौन है? भारत का सबसे धनी है, ऐसा कुछ है। बट उससे मेरा क्या होता है? मेरा कोई लगते हैं? कोई मेरा पर्सनल संबंध है उनके साथ? नहीं है ना। तो कृष्णा को भी ऐसे ही हम लोग रख नहीं सकते हैं। कृष्णा के साथ हमारा जो संबंध है ना, वो किसी के साथ भी ऐसा संबंध नहीं है। चाहे आप आपका पत्नी मान लीजिए, आपका हस्बैंड मान लीजिए, आपका बच्चे, आपका पिता, आपका माता, आपका भाई, आपका बहन, बट किसी के साथ में ऐसा संबंध नहीं है जितना जैसा कृष्ण के साथ हमारा है। और खाली मेरा नहीं है, आपका है। अब जिनको भी जानते हैं, जो कृष्ण के टच में है उनके साथ भी, और जो नहीं है, जो भक्ति नहीं करते उनके साथ भी संबंध होता है। बट क्या होता है, हम लोग ना इस संबंध में अभी कार्य कर रहे हैं, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र कैसे जपा करनी है, कैसे भक्ति अनुशीलन करनी है, चर्चा कैसे करनी है, इसलिए हम लोग ये रोज़ चर्चा करते हैं, जो रोज़ पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ साधनाएं करते हैं। हम लोग कोशिश में जारी है उस संबंध को क्या करने के लिए, फिर से बचाने के लिए, फिर से जगाने के लिए, फिर से एक्टिव करने के लिए। एक्चुअली बहुतों को ये संबंध जो है पता नहीं होता और एक्टिव नहीं है, ये सक्रिय नहीं है। ये जैसे कि मुरझा गया है, सोता हुआ, मतलब सोए हुए है ये संपर्क जो है। इसीलिए हमारा काम है हरे कृष्ण महामंत्र इफेक्टिवली करने के लिए, या फिर भक्ति करने के लिए, या फिर कृष्ण के पास जाने के लिए संबंध पहले होना चाहिए। जैसे कि भगवान के साथ हमारा प्रेम का संबंध होता है मोस्ट ऑफन, है ना। तो किसी से भी जोर जबरदस्ती प्रेम किया जा सकता है क्या? नहीं ना। किसी को आप नहीं जानते हैं, कोई भी एक पर्सन है, उनको आप नहीं जानते हो, अगर आपको बोल दिया जाए कि उनको आपको प्रेम करना है, उनसे आपको प्रेम करना है, कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि प्रेम करने के लिए उनको जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, उनका अच्छा है, उनका बुरा है, उनका व्यवहार, वो क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, है ना, किस चरित्र के हैं, ये जानना ज़रूरी है। या फिर हमारे साथ कैसे बर्ताव करेंगे, ये भी जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए कृष्ण को जानना, उनके साथ संबंध स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। तो हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए भी ये संबंध जो है बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही
गहरा होना चाहिए। क्योंकि आज कल हम लोग ये डिस्कस किए थे कि हरे कृष्ण महामंत्र, इनके चरणों में, हरिनाम प्रभु के चरणों में हमें शरणागति प्राप्त करनी है, भगवान के चरणों में शरणागति के लिए। तो ये क्यों कर नहीं पाते हम लोग? क्योंकि ये संबंध जो है कृष्ण के साथ हमारा, ये हम भूल गए हैं, और ठीक तरह से ये संबंध जो है अभी लागू नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। हम समझ नहीं पाते कि क्यों करना है, कैसे करना है, कैसे करना चाहिए। बस एक मैकेनिकल वे से, एक यांत्रिक वे से हम करते जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र के बाई प्रोडक्ट्स है कुछ। अगर जब करते रहेंगे एक निर्दिष्ट माला, रेगुलर आप करते रहेंगे नियमित तरीके से, तो क्या होगा, आपका मन जो है जरा थोड़ा शांत होगा, बहुत शांति मिलेगी। फिर जब आपका फोकस बनेगा काम में, आपका याद रहेगी चीज़ें, आपका नींद अच्छा होगी, एनर्जेटिक फील करेंगे। ये सब क्या होता है, ये सब हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की एक बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। साथ साथ थोड़ा सा मिलता रहता है ये सब। बट ये हरे कृष्ण महामंत्र के जो उत्तम उपहार जो है, ये नहीं है। उत्तम उपहार ये है कि कृष्ण के साथ आपका संबंध और तगड़ा हो, और गहरा हो, और आप कृष्ण को और ज़्यादा प्रेम करें, और इस हद तक करें कि आप कृष्ण के साथ फिर से जुड़ जाने के लिए प्रयास करें, और जीवन को सार्थक करें, कृष्ण के पास गोलोक वृंदावन में चले जाए। इतना दे सकता है हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। तो ये क्यों हमें अभी प्राप्त नहीं हो रहा है? क्योंकि हम जो है माया के चाल में फंस गए हैं। हम जो है ये पंचभूत, इसके शरीर में हम लोग अटक गए हैं, और इसी को खुद मान रहे हैं। मिथ्या अहंकार के चंगुल में फंस गए हम लोग। मिथ्या अहंकार क्या है? कि मैं प्रभु हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं जो भी देखता हूँ इस सब का प्रोप्राइटर, कंट्रोलर, सब कुछ मैं हूँ। मैं देह हूँ, और मुझे बस एकलौता जीवन है, इसको बस भोगना है, खाना है, पीना है, ऐश करना है, मौज करना है। ये सब मिथ्या अहंकार है। सच्चा अहंकार क्या है? सच्चा अहंकार, या फिर यानी सच्चा जो आइडेंटिटी, परिचय क्या है? परिचय ये है कि मैं आत्मा हूँ, मैं सत चित आनंद से बना हूँ। सच्चित आनंद से भगवान भी बने हैं, मैं उनका अंश हूँ। जैसे कि एक उंगली का काम है हाथ से जुड़े रहना, और हाथ जो करना चाहे, जो काम करना चाहे, उसमें उंगली का काम है सहयोग देना। ऐसा नहीं कि उंगली जो चाहे अपने इच्छा से करे, ऐसा नहीं है। जब ये उंगली कट जाएगी हमारे हाथ से, तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जब तक ये उंगली है, आप अंगूठा भी पहन सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं, है ना, आप कुछ कर भी सकते हैं काम, जब तक जुड़े हैं। तो हमारा भी वैल्यू उतना ही है, उतने ही देर है जब तक हम लोग जुड़े हैं भगवान से। अभी क्वेश्चन आता है कि क्या हम अभी भी जुड़े हुए हैं? बहुतों का आंसर आएगा नहीं। बहुतों का आंसर आएगा सही तरीके से नहीं, है ना। तो सही तरीके से हमें जुड़ना है, इसीलिए संबंध स्थापित करना बहुत ही ज़रूरी है ना। तो ये संबंध जब ठीक ठाक होगा, भक्ति विनोद ठाकुर आचार्य हमें कहते हैं कि जीव कृष्ण दास हे विश्वास करले तो हर दुख नहीं। तो आपको कोई और दुख नहीं मिलेगा अगर आप विश्वास करेंगे कि जीव यानी कि आप कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के दासी हैं। दास दासी यानी संतान। यहाँ पे दास दासी का संपर्क आज के ज़माने के प्रभु और दास के जैसा नहीं है। जैसे कि ऑफिस में होता है, ऐसा नहीं है कृष्ण के साथ हमारा। कृष्ण बहुत ही प्यार करते हैं और सबके साथ एकदम अनोखे तरीके से पेश आते हैं, सबके साथ यूनिकली और सबके साथ कनेक्टेड है। जैसे कि कृष्ण के 16,108 पत्नियां थी, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी को ध्यान दे, किसी को कम ध्यान दे, ऐसा नहीं है। हर किसी को समान तरीके से ध्यान और प्रेम देते थे, और सबके लिए अलग अलग महल थी, और सबके साथ एक ही टाइम में सबके साथ रहते थे वो। मतलब 16,108 रूपों में खुद को एक्सपैंड किए और उनके पत्नी के साथ पूरा पूरा सहयोग दे रहे, पूरा पूरा समय अतिबाहित कर रहे हैं। तो ऐसा है कृष्ण, इसीलिए उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम जैसे कि करोड़ों और अरबों
जो जीव है सारे सबके साथ कृष्णा के एक बंधन है, एक संपर्क है, वो याद रखते हैं, बट हम भूल गए हैं। जब हम इसको याद करेंगे, हम सब लोग याद रख के फिर जाके कृष्णा के समक्ष जपा करने के लिए बैठेंगे कि हम कृष्ण के दास हैं, मेरा काम है कृष्ण की सेवा करना। और कलयुग में कृष्णा चाहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र की जप किया जाए और उन पे फोकस किया जाए। ये प्रार्थना है, सेवा मांगा जाए। हरे कृष्ण महामंत्र से भी सेवा मांग सकते हैं हम लोग। जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, एनेची औषधि माया नाशी वार लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मांगी। मतलब मांग लो आप, हरे कृष्ण महामंत्र जो है मांग लो आचार्य से, भगवान से, कि मुझे करने दिया जाए, इसका जाप जो है मुझे करने दिया जाए और मुझे ये शुद्ध होने का मौका मुझे दिया जाए। मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। बहुत लोग बोलते कि नहीं, हाँ नया नया जपा करना स्टार्ट करते, फिर जाकर बोलते कैसा लगा जपा करने में, बोलते बहुत अच्छा लगा, बहुत फोकस्ड है, बहुत शांति मिल गई। मतलब क्या है, ये बाई प्रोडक्ट्स आप समझने लगे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र आपको सर्व कर रहा है, आपका सेवा कर रहा है। नहीं, जपा करने के अर्थ ये है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र को सेवा दें, हम सेवा करें जपा करने के माध्यम से। तो जब हम बैठेंगे ये अंडरस्टैंडिंग लेके कि देखो मैं जो है भोगी नहीं हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं दास हूँ, मैं कृष्ण के भृत्य हूँ। तो ये जब समझ लेंगे, मैं बहुत ही तुच्छ हूँ, हाँ मेरा कोई भी मतलब कैपेबिलिटी नहीं है कृष्ण के समक्ष। कृष्ण क्या कुछ नहीं कर सकते, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, बट फिर भी कृष्ण के दास जब बन जाऊँ तब मेरा परिचय जो है एक बड़े आदमी के साथ, सबसे बड़े आदमी के साथ, सबसे बड़े पर्सन के साथ जुड़ जाएगा। कि मैं कह सकता हूँ कि मैं कृष्णा के बेटा हूँ, हाँ कृष्णा का मैं दास हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ। जब ये अंडरस्टैंडिंग लेके जपा करने के लिए बैठेंगे डेफिनेटली, और कृष्णा के जो प्रेजेंस, जो उनके उपस्थिति जो हम अनुभव करेंगे, तब जाके हमारा जपा और अच्छा होगा, फोकस के साथ, शरणागति के साथ, और अच्छे से हम लोग जपा कर पाएंगे। और क्या है, हम जब किसी से जेलसी फील नहीं करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं, किसी का हार्म नहीं करते हैं, किसी का क्षति नहीं पहुंचाते हैं, है ना, और फिर खुद को मानते हैं कि कृष्णा का दास है, हमें अच्छा ही हमें स्प्रेड करनी है। ये सब जब सोच लेके बैठते हैं तब जाके हमारा जपा और अच्छा होगा, ठीक है, शरणागति और अच्छे से प्राप्त होगी। और आचार्य के जो प्रार्थनाएं हैं ये सब हमें दोहराना अच्छा है। ये जो गीत है, भक्ति गीति है, ये सब गीति अगर जब हम करेंगे तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापैभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मतलब ये जो है हम पूरा कर पाएंगे, भगवद गीता में कृष्ण के दिए हुए जो इंस्ट्रक्शन है ये पूरा कर पाएंगे। तो ऐसा आशा रखते हैं कि शरणागति के लिए हम लोग ये जो मिथ्या अहंकार है इससे बचें। और इससे कैसे बचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र विथ फोकस, विथ प्रेम करने से ही हमारा ये जो रोग है ये ठीक होगी, ठीक है। हम सब लोग प्रयासी हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे को हम उत्साहित कर रहे हैं। तो अगर आपको उत्साह मिल रही हो तो आप भी मतलब इसको स्प्रेड कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते, शेयर कर सकते हैं। और हमारा कुछ भी कोई कमेंट है, भूल चूक कुछ भी हो, आप प्लीज़ शेयर मतलब मुझे बताइए, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, हरिनाम प्रभु की जय।